गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बोहर मॉडल को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बड़ा अच्छा ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन बच्चों, डी ब्रोगली ने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो क्या बताई थी कि जो मैटर होते हैं, मैटर का दोनों कैरेक्टर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। मैटर के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, ये बताया था डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन में। इसका मतलब इसने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैं यहां तुम्हें बता देता हूं डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जैसे लाइट के पास दोनों तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसी तरह जो मैटर होता है उसके पास भी दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ये बताया डी ब्रोगली ने। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, just like light, matter have also particle as well as wave character, ठीक है बच्चों, ये काम की बात बताई डी ब्रोगली ने। अब आगे सुनो, डी ब्रोगली ने जो मैटर पार्टिकल होते हैं उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अभी मैं यहां एक बात लिख देता हूं, क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, if a particle of mass m and velocity v is accelerated, then its wavelength calculated as following। तो बच्चों हम उसकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। तो बच्चों इसके लिए डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया कि लैम्बडा बराबर होगा h/mv। ठीक है, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ये किस नाम से जानी जाती है? डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानी जाती है बच्चों ये। ठीक है, मैटर पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला दिया डी ब्रोगली ने और इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। सही बात है यहां तक? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला फॉर्मूला डी ब्रोगली ने किस तरह से दिया, मतलब इसका डेरिवेशन हमें पढ़ना है। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन, कि किस तरीके से डी ब्रोगली इक्वेशन को ड्राइव किया गया। ठीक है, चलो देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया गया। बच्चों हम एक बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? ये कहा था कि जो E होता है, एनर्जी जो होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ये बात बताई थी और हम बड़े अच्छे से जानते हैं न्यू जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो c/λ होता है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा। अब न्यू की जगह में ये वैल्यू रख देता हूं तो E बराबर हो गया hc/λ। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आइंस्टाइन ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन,
आइंस्टाइन इक्वेशन जो थी वो क्या थी, E बराबर mc²। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 मान ली। आइंस्टाइन की इक्वेशन ये थी कि एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, mc² के बराबर होगी, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसका स्क्वायर। अब देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। तो देखते हैं E बराबर ये है और यहां E बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, hc/λ इज इक्वल्स टू mc²। अब देखो जरा C से C कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं लैम्बडा को ले जा रहा हूं उधर, mc को लेके आ रहा हूं इधर, तो बच्चों लैम्बडा बराबर हो गया h अपॉन ये mc, सही बात है। और हम जानते हैं c बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है यहां, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और c को मैं v से भी रिप्लेस कर सकता हूं, c बराबर v। तो बच्चों लैम्बडा बराबर क्या आ गया, लैम्बडा बराबर आ गया h अपॉन mv। इसी को तो हम बोल रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, यही तो है डी ब्रोगली इक्वेशन। और बच्चों इस तरीके से डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन को ड्राइव किया, सही बात है, यहां तक क्लियर है। डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ ये समझ में आ गया। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन। अब आगे तुम देखना आगे हमारे पास क्या है। देखो जरा ध्यान से आगे की कहानी क्या है। हमने डी ब्रोगली इक्वेशन ड्राइव कर ली, लैम्बडा बराबर h अपॉन mv। अब बच्चों हम जानते हैं फिजिक्स में हमने खूब पढ़ा है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब p बराबर होता है m इंटू v। अब इस mv की जगह मैं p रख सकता हूं, मोमेंटम रख सकता हूं, तो बच्चों लैम्बडा बराबर h अपॉन p भी होता है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यहां जो ये p है, p किसके बराबर है, p है यहां मोमेंटम। अब यहां से एक और बात हमें समझ में आई, हमें सीधा सीधा एक चीज नजर आ रही है कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। लैम्बडा जो है p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों ये हुआ, अगर p बढ़ेगा, अगर इस p की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्बडा की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर p की वैल्यू कम हुई, अगर ये p कम हुआ तो लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। बच्चों मैंने अपनी तरफ से एक बात कंसीडर कर ली कि लेट अस कंसीडर 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल कंसीडर कर लिए मैंने, A एंड B, एक A है एक B है, ठीक है। A एंड B हैविंग वेवलेंथ, उनकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। मोमेंटम, उनका जो मोमेंटम है वो है p1 एंड p2। बच्चों ये 2 पार्टिकल है, A ये रहा हमारे पास, B ये रहा। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1 है, इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2 है, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब सुनो जरा ध्यान से आगे की कहानी क्या होगी। देखो आगे हमारे पास क्या आया यहां से। अब हम जानते हैं लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन p, और बच्चों हम जानते हैं यहां जो ये h है ना, h तो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, ये तो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स है। बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे प्लांक्स कांस्टेंट को, तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। अब सुनो जरा ध्यान से, इस फॉर्मूला में अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, अगर मैं a के लिए निकालता हूं लैम्बडा की वैल्यू फॉर a, पार्टिकल A के लिए लैम्बडा 1 दिया हुआ है, h कांस्टेंट है और ये p की वैल्यू p1 दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। लैम्बडा 2 यानी कि B के लिए मैंने निकाला फॉर B लैम्बडा 2 बराबर h अपॉन p2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना मैंने, ठीक है। अब देखो 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 देखो किसके बराबर आ गया,
H अपॉन P1, ये लो H अपॉन P1, इसको डिवाइड करना है H अपॉन P2 से। H अपॉन P2 से डिवाइड करूंगा तो P2 ऊपर चला जाएगा, H से H कैंसिल। तो बच्चों लास्ट एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई, λ1 अपॉन λ2 बराबर P2 अपॉन P1। ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इससे इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, इस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। लेट इफ वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम x is 4000 एंगस्ट्रम, एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम x दिया हुआ है उसकी वेवलेंथ हमें दी हुई है 4000 एंगस्ट्रम। अब आगे की बात सुनो, इफ वेवलेंथ विल बिकम 6000 एंगस्ट्रम, then what will be the value of momentum? तो हमें मोमेंटम की वैल्यू बताओ, ये है हमारी कहानी। ठीक है, निकालेंगे भाई, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। यहां भी हम वही कहानी मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है A, उसकी वेवलेंथ λ1 की वैल्यू दी हुई है 4000 एंगस्ट्रम और उसका मोमेंटम P1 की वैल्यू दी हुई है x। सही बात है। अगर मैं वेवलेंथ को 6000 एंगस्ट्रम कर देता हूं, मतलब कि वेवलेंथ बदल दी, λ2 कितना 6000 एंगस्ट्रम, तो बताओ P2 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना। अब हमें बड़े अच्छे से पता फॉर्मूला, λ1 अपॉन λ2 बराबर P2 अपॉन P1। अरे है कि नहीं, λ1 4000 एंगस्ट्रम। तुम्हें इस एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि वेवलेंथ से वेवलेंथ डिवाइड कर रहा है। यहां भी 6000 एंगस्ट्रम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे तुम करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां। अच्छा, P2 हमें निकालना है, P1 की वैल्यू x दी हुई है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो बच्चों आया 2/3 बराबर P2 अपॉन x, और सीधा सीधा आ गया P2 की वैल्यू आ गई 2/3x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये x इधर आ गया ना, तो 2/3x आ गया, किसकी वैल्यू आई, ये P2 की वैल्यू आ गई। समझ गए हो बात को, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चों जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर, जब क्वेश्चन वो पूछेगा तुमसे, तो कुछ इसी, अभी जो तुम प्रॉब्लम सीट सोल्व कर रहे हो बच्चों, उस प्रॉब्लम सीट में डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां तुम्हें मास दे देगा, तुम्हें वेलोसिटी दे देगा, तुमसे वेवलेंथ पूछेगा। अब तुम जानते हो डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है, तुम्हें मास अगर दे दे, वेलोसिटी अगर दे दे, h की वैल्यू तुम जानते हो, तुम बड़े आराम से वेवलेंथ निकाल दोगे। अगर तुम्हें वेवलेंथ दे देता है, मास दे देता है और h तुम जानते हो, तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। वो किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल को घुमा सकता है, वो तुम्हें मोमेंटम दे सकता है, मोमेंटम दे के वेवलेंथ पूछ सकता है, किसी भी तरीके से घुमाए क्वेश्चन, तुम बड़े आराम से उसको सोल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक अभी खत्म नहीं हुआ है डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट, अभी और बाकी हैं, ध्यान से समझना। अगली जो बात है बड़े काम की बात है। देखो बच्चों, आगे की जो कहानी क्या है, आगे हमें देखना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। जो ये अभी अभी हमने वेवलेंथ निकाली है बच्चों, इस वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें रिलेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mv, हम जानते हैं ये बात,
ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और हम जानते हैं एक और बात, क्या, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये बात भी हम जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो बच्चों मेरे पास आ गया ये काइनेटिक एनर्जी इनटू मास बराबर हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। इधर m से मल्टीप्लाई किया, ये m रहा, इधर भी अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात हम जानते हैं। अब सुनो जरा बच्चों तुम ध्यान से, ये दो ले आया मैं इधर, ये हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, यस, बराबर m स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, सही बात है। अब देखो बच्चों इधर तो स्क्वायर है, इधर नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड रूट ले रहा हूं, और दोनों साइड अगर रूट ले लूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2ke इंटू m बराबर mv। आया कि नहीं आया? देखो दोनों साइड अगर मैं रूट ले लेता हूं तो इसका रूट और ये स्क्वायर ये तो हट जाएगा, ये बच जाएगा mv, और इसका अंडर रूट आ गया, सही बात है। ये जो mv की वैल्यू आई ये वाली, इसको उठा के मैंने यहां पे रखा, तो मैं यहां कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। पुट वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं mv की वैल्यू पुट करता हूं तो बच्चों लैम्डा बराबर आ जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, सही बात है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गई है बच्चों हमारे पास, अगर तुम्हें कभी भी काइनेटिक एनर्जी और मास प्रोवाइड करा दे, काइनेटिक एनर्जी और मास प्रोवाइड करा दे, तो वहां से भी तुम निकाल सकते हो वेवलेंथ इस वाले फॉर्मूला से। अब देखो बच्चों मैंने दो पार्टिकल कंसिडर किए, एक पार्टिकल ए कंसिडर किया, एक पार्टिकल बी कंसिडर किया, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। अगर मास सेम है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। ध्यान से समझना, भी बड़े काम की बात कराने वाला हूं मैं तुम्हें बच्चों। यहां से एक बात कह सकता हूं मैं, लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के, है कि नहीं? देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन देखूं तो क्या है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं एक और बात कह सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात मैं कह सकता हूं यहां से, ठीक है। अब अपने काम की बात समझते हैं। हमने दो पार्टिकल कंसिडर किए, लेट अस कंसिडर टू पार्टिकल A and B having equal mass, उन दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, मास बराबर है। एंड काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है E1 एंड E2, ठीक है। और उनकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, उनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन उनके बीच में कैसा आएगा। तो देखो बच्चों ये पार्टिकल A है, ये B है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2, काइनेटिक एनर्जी E1, इसकी E2। अब फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे हम A और B की वेवलेंथ के लिए निकालते हैं। देखो बच्चों फॉर A अगर मैं A की बात करूं तो A के लिए क्या होगा, लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा 1 बराबर H अपॉन 2E1 इंटू M, काइनेटिक एनर्जी की जगह E1 रखा। B के लिए फॉर B लैम्डा 2 बराबर H अपॉन अंडर रूट 2E2 इंटू M।
इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर आ जाएगा? h से h कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास E2 अपॉन E1 का क्यूब रूट। सही बात है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब यहां से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तुम्हें दे देगा कि वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रम और दूसरी वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रम। पहली जो काइनेटिक एनर्जी है वो दी हुई है x, बताओ E2 की वैल्यू क्या होगी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तुम्हें इन चारों में से 3 वैल्यू दे देगा, वो एक पूछेगा। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है। समझ गए हो? कोई बड़ी बात नहीं यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है। देखो जरा इसके बाद हमारे पास क्या आता है। मैंने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल या एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ऑफ चार्ज E, उसके ऊपर चार्ज E है, ठीक है, इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस V। बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर कभी भी चार्ज डेवलप होगा, अगर कहीं भी चार्ज डेवलप हो रहा है तो बच्चों उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सुनो जरा आगे की कहानी हमारे पास क्या है। अगर किसी पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज E दिया हुआ है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये बात ध्यान रखनी है, ये एक नया फॉर्मूला है जो आज तक तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूं अब तुम्हें। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गया V इंटू E। सही बात है यहां तक? अब सुनो आगे की कहानी क्या है। हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये वाली वैल्यू भी लिख सकता हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि एज वी नो, हम एक बात जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब हम यहां काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लैम्डा बराबर हो गया h अपॉन, बच्चों क्या आया, 2 इंटू V इंटू m। सही बात है यहां तक? कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो आगे की कहानी क्या है हमारे पास। सुनो देखो बच्चों आगे की कहानी क्या है। हम जानते हैं E की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम जानते हैं मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। हमें E पता है, हमें F पता है, हमें H की वैल्यू तो पता ही है, वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जब ये सारी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा बच्चों, तो लैम्डा बराबर आएगा 12.26 डिवाइड बाय अंडर रूट V, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी एंगस्ट्रम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इससे IIT मेन में भी क्वेश्चन बना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी तुम्हें, V की वैल्यू दे दी उसने, और पूछा वेवलेंथ क्या होगी। हमें फॉर्मूला अगर याद है तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखो आज हमने वेवलेंथ निकालने के अलग अलग फॉर्मूला पढ़े। शुरुआत में हमने वेवलेंथ की रिलेशन मोमेंटम के साथ देखी, मास और वेलोसिटी के साथ देखी, फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ देखी, और अब वेवलेंथ की रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू भी हमने चेक कर लिए। अब इन तीनों से हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू। बच्चों
उस प्रॉब्लम सीट में जो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे स्किप कराए थे उन क्वेश्चंस को अब तुम बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको जो भी आपके पास बुक है डी ब्रोगली इक्वेशन के न्यूमेरिकल वहां से करने हैं। वैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं तुम्हें इसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।